कहानी की शुरुआत में हम फिरोजा नाम के एक बच्ची को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ एक पेड़ पर जाते ही फल तोड़ने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों बहुत ही वीरान इलाके में रहती थी जिनके चारों तरफ सिर्फ उसे सराह के सिवा कुछ भी नहीं था। इतने में फिरोजा को वहाँ पर कुछ बाइक राइडर्स दिखाई देते हैं जो जंगल में किसी जानवर का शिकार करते उसे खा रहे थे। फिरोजा खुद भी उन्हें देखकर अपनी दोस्त को वहीं छोड़ते बाइक्स के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, जिसकी वजह से फिरोजा इनके करीब जाते ही बाइक्स का फ्यूल पाइप काट देती है ताकि वो इस जगह से वापस न जाए, जिसे ऐसा करते एक आदमी वहीं पर देखते ही पकड़ लेता है। लेकिन इसी बीच वो खुद की जान बचाने के लिए एक सीटी भी बजा देते हैं, जिससे कबीले में ठहरी इसकी मौन सुनते ही एक घोड़ा लेकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तब तक वो सभी राइडर्स भी अपनी बाइक पर बैठे भाग चुके थे, जिनको जाता देखते फिरोजा के दोस्त भी मम को बताकर वहीं पर जाने का कहते हैं। लेकिन बाइक पर होने की वजह से उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा थी, जिनमें से उसकी मम एक को मारते वहीं पर ही गिरा देती है, क्योंकि उसे भी बाइक की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे वो लेते ही दोस्त को वहीं छोड़ते अपनी बेटी को बचाने के लिए चले जाते हैं, जो कि अब होश में आने के बाद बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि ये सभी राइडर्स उसे अपने साथ लेते डेजर्ट के बीचों बीच जा रहे थे। वो खुद भी उन्हें देखकर अपनी बाइक का फ्यूल पाइप काट देती है, जिनके पीछे अब तक भी उसकी मोम लगी हुई थी और वो एक एक करते इन्हें मारते भी जा रहे थे। लेकिन आखिरकार ये सभी अपने दोस्त की बाइक का सामान लेकर आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि इस जगह पर इंसानों का जीना बहुत ही मुश्किल था और ऊपर से फिरोजा के पाइप काटने से बाइक भी रुक चुकी थी, जिससे अब वो सेट करने ही लगते हैं कि इसी बीच वो खुद एक चाकू की मदद से रस्सी काट कर भागने लगती है और ये दोनों भी उसे छोड़ने वाले नहीं थे। जिनमें से एक अपनी बाइक चलाते ही फिरोजा को पकड़कर अपने साथ कबीले ले जाता है, जिसे दूर ठहरी उसकी मोम भी देख रही थी, लेकिन वो रात होने तक कुछ भी नहीं कर सकती थी। जिसके बाद वो आदमी भी फिरोजा को अपने साथ लेकर कबीले में एंटर होते ही वहाँ पर भी सभी लोगों को इस बारे में बता देता है, क्योंकि वो एक बहुत ही हेल्दी लड़की थी, जिससे अब ये साथ लेते ही अपने लीडर के पास ले जाते हैं, क्योंकि ये सभी एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पर अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार सके और इनके पास खाने पीने की भी बहुत ज्यादा कमी थी, जो सिर्फ और सिर्फ फिरोजा के बताने से ही पूरी हो सकती थी, क्योंकि वो भी अपनी मॉम के साथ ग्रीनलैंड ऑफ मैनी गवर्नमेंट में रह रही थी, जिसके बारे में अब ये सभी बाइक राइडर भी जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिरोजा उन्हें एक भी चीज के बारे में नहीं बताती, जिसके बाद डिमेंटस उसे एक कैंप में ले जाने का कहता है ताकि वो आराम कर सके और वो उसे 3 गार्ड भी देता है, जिनमें से एक लड़की भी शामिल है ताकि कबीले में कोई भी उसे तंग न कर सके। जिनके बीच वहीं पर तूफान आता है, मॉम फायदा उठाकर फिरोजा के पास पहुंच जाते हैं। वो एक लड़की के साथ बाकी सभी गार्ड को भी मार देती है, क्योंकि उसने मॉम से माफी मांग ली थी, जिसके बाद ये दोनों भी एक साथ बाइक में बैठे आगे बढ़ने लगते हैं। जिनके पीछे अब डिमेंटस की पूरी फौज भी लग चुकी थी, क्योंकि इन्होंने जिस लड़की को छुड़ा था वो खुद ही इस सब के बारे में डिमेंटस को बता देती है, जो फिरोजा की मोम पर आग से हमला भी करते हैं। लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाते ही आगे बढ़ने लगती है, जिनके पीछे अब भी बहुत से लोग लगे हुए थे। मोम भी किसी तरह अपनी बेटी को बचाना चाहते थे, जिसकी वजह से फिरोजा को बाइक देते ही वहाँ से जाने का कहते हैं, जो पहले तो मना कर देते लेकिन आखिर में अपनी मोम की बात मानते वहाँ से चली जाती है, जिससे हम डिमेंटस के साथ ही पकड़ते ही बहुत बेरहमी के साथ टॉर्चर करने लगते हैं, क्योंकि उनके तादाद भी बहुत ज्यादा थे। मोम पहले उनसे लड़ भी नहीं सकती थी, जिसे फिरोजा खुद भी देखने के बाद वापस पहुंच जाती है। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी आंखों के सामने डिमेंटस मोम को मार देता है। लेकिन वो फिर भी उन्हें ग्रीनलैंड के बारे में नहीं बताते, क्योंकि मोम ने आखिरी टाइम फिरोजा को पेड़ का एक बीज दिया था ताकि वो जहाँ पर भी रहे इसे उगाकर ग्रीन ट्री बचा सके। जिसके बाद हम अगले सीन में फिरोजा को एक कैदी की हालत में देखते हैं, जहाँ पर डिमेंटस उसकी आंखों के सामने लोगों को एक दूसरे के साथ लड़ाकर मरवा रहा था ताकि वो एक दूसरे को मारकर अपनी जान बचा सके। और वो इसी बीच ही फिरोजा को अपना एक बेयर भी दे देता है ताकि वो लोगों को मारता देखकर डर न जाए। इसी के साथ इन्हें अब आगे जाते हुए इलाके के बारे में भी पता चल जाता है, जहाँ पर समय नाम का एक आदमी राज करता था और उसके पास भी खाने पीने के सिवा लड़ने के लिए पूरी एक आर्मी भी मौजूद थी, जिसको सुनकर डिमेंटस भी अपनी पूरी फौज लेकर उसकी तरफ रवाना हो जाता है, क्योंकि उसके पास इस सब के अलावा अपना गैस फार्म और बुलेट्स फार्म भी मौजूद था। दिन तक पहुंचने के लिए फिरोजा रास्ते में एक ग्रीनलैंड तक जाने का रास्ता अपने हाथ पर बना लेती है ताकि वो इन लोगों से ज्यादा होते ही वापस ग्रीनलैंड जा सके। जिन्हें सुबह होने के बाद वहाँ का एक आदमी मिलता है, जिसे ये सभी अपने साथ लेते आखिरकार सिटाडेल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर समय के बहुत सारे बच्चे भी शामिल थे, क्योंकि वो लड़कियों को पकड़ते उनसे बेबी बॉर्न कराता। लेकिन एक बार भी उसका नॉर्मल बच्चा पैदा नहीं हुआ, जिसको जन्म देने की कोशिश वो अब तक भी जारी रखता है, क्योंकि उसे पैदा होने वाले सभी बच्चों को सांस की बीमारी होती थी, जिससे डिमेंटस भी नीचे ठहरा बातें करने लगता है, क्योंकि इनके पास भी हर तरह की फैसिलिटी मौजूद थी, जिसकी वजह से वो समय को बहराता देखते ही सभी लोगों को पानी देने का कहता है ताकि वो भी अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार सके। लेकिन समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके अपने पास भी पूरी एक आर्मी मौजूद थी, जिसको ऑर्डर देते ही सभी एक साथ डिमेंटस की फौज पर हमला कर देते हैं और इस जंग में उसे बहुत ही बुरी तरह हार का सामना करना पड़ता है, जिसके अंदर वो बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाते बाहर निकल जाता है। लेकिन वो रुकने वाला फिर भी नहीं था, जिसकी नजर अब समय के गैस फार्म पर थी और वो करता भी ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पर समय के भाई का राज था, जिसके अंदर वो एक प्लेन की मदद से किसी तरह फ्यूल टैंकर के अंदर अपने आदमी छुपाते ही पहुंच जाता है और वो भी बड़ी चालाकी के साथ गेट पर मौजूद सभी आदमी को मारते उसे खो
खोल देते हैं, जिससे डिमेंटर्स की पूरी आर्मी को अंदर आने का रास्ता मिल जाए। वो सुबह होते ही इस खबर को सम्यक तक पहुंचा देते हैं, जो था तो बहुत ज्यादा गुस्से में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इन सभी के लिए फ्यूल बहुत ही जरूरी था, जिसके बारे में डिमेंटर्स इनके पास आते ही बताने लगता है, जिसके साथ सम्यक का भाई भी मौजूद था। और आखिर में वो सम्यक से अपनी डील भी मनवा ले क्योंकि इनके पास खाने पीने की बहुत ज्यादा कमी थी, जो अब सम्यक को आधे फ्यूल टैंक के बदले फुल टाइम खाने पीने का देने का कहता है। और उसके पास भी ये शर्त मानने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन इसी बीच उसकी नजर फिरोजा पर भी पड़ जाता है क्योंकि वो उसके साथ भी बड़ा होने के बाद अपने बच्चे पैदा करना चाहता था, जिसे डिमेंटर्स सम्यक का कहते ही दे देता है क्योंकि वो उसके कोई भी काम के नहीं थे। जिसे वहीं पर ही उसके आदमी साथ लेते बाकी बीवियों के पास पहुंच जाते हैं, जो सभी फिरोजा को देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वो भी यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, जिसकी वजह से रात होते ही अपने सर के सारे बाल काट कर सो जाती है। जिसे वहीं पर सम्यक का बेटा जुनू उठाकर अपने साथ ले जाता है, तो वो इसी बीच ही बाल कटे होने की वजह से उसके हाथों भाग जाती है और वो फिरोजा को ढूंढ भी नहीं पाते, जो अब उन्हीं की मैकेनिक टीम में एक लड़का बनकर काम कर रही थी, ताकि सम्यक को उसके बारे में पता भी न चले। और ऊपर से वो अपने काम में भी बहुत ज्यादा माहिर थी, जिसको लेकर सभी लोग उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जो आहिस्ता से बड़ी होते पूरी तरह एक नौजवान लड़की बन चुकी थी, लेकिन उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था क्योंकि फिरोजा एक लड़का होने के साथ साथ गूंगी भी थे, जो इस बार एक ऐसा ट्रक बना रहे थे जिसे रोक पाना किसी के बस में नहीं। और वो उसे आखिरकार बड़ी मेहनत के साथ बना भी लेते हैं, जिसे चलाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि जैक नाम का एक आदमी था, जो इन सभी काम में बहुत ज्यादा माहिर था क्योंकि वो आज तक जिस टैंक में भी फ्यूल लेने के लिए गया कभी खाली लौटा नहीं। और इस बार तो उसके साथ फिरोजा खुद भी शामिल थे, जिनके चारों तरफ सम्यक के आदमी मौजूद थे क्योंकि रास्ते में कुछ लुटेरे उन पर हमला करते थे, जो इस बार भी सामने आने के बाद वैसा ही करते हैं। लेकिन इनके पास भी बहुत ज्यादा पावरफुल ट्रक था, जिनकी लड़ाई में कुछ इस साइड पर कुछ उस साइड पर लोग भी मरते हैं, लेकिन वो थी बहुत ही शानदार क्योंकि दूसरों के पास पैराशूट होने के साथ सामने वाली चीजें भी मौजूद थी, जिनके साथ लड़ते लड़ते इन सभी के मेंबर भी मारे जाते हैं। और आखिर में जैक को फिरोजा के बारे में भी पता चल जाता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसने बहुत ही बहादुरी के साथ लोगों का मुकाबला किया था। लेकिन वो लड़ाई के बाद वहीं पर ही जैक के सर पर गन पॉइंट कर देते, जो अपने काम में माहिर होने की वजह से झटके से फिरोजा को नीचे गिरा देता है, जिसे वो पहला छोड़ना भी नहीं चाहता था। और इसी वजह से फिरोजा के पास वापस आते उसे अपने साथ ले जाता है, जिनकी आखिरकार गैस फार्म में एंट्री हो ही जाती है, जहाँ पर डिमेंटर्स के सभी लोग टैंकर से खाने की सब्जियां निकालते फ्यूल के साथ फुल कर देते हैं। और इसी के साथ ही ये दोनों उसे सिलेंडर में ले आते हैं। और इस सब के अलावा ये दोनों और भी मिशन एक साथ पूरा करते हैं, जिन्हें एक दिन डिमेंटर्स अपने जाल में फंसाते ही हमला कर देता है क्योंकि वो अब इनका पूरा फ्यूल भी नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से ये दोनों किसी तरह अपनी जान बचाते ही वहां से निकल कर सिलेंडर में पहुंच जाते हैं और सम्यक को भी सब के बारे में बता देते हैं। लेकिन उस पर जरा भी असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो पहले से ही डिमेंटर्स को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में था, जो अब पूरे के पूरे सिलेंडर पर कब्जा करना चाहता था। जिसके अगले ही दिन ये दोनों एक साथ प्लान बनाते गैस फार्म की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन इस बार फिरोजा जैक के साथ नहीं थी, जो पीछे आने वाली गाड़ी को चला रही थी। और ऊपर से फार्म का हाल भी कुछ अच्छा नहीं था, जो इनके टैंक और गाड़ियों को अंदर आता देखते ही गेट ब्लॉक करते हमला कर देते हैं। लेकिन फिरोजा इसी बीच अपनी गाड़ी बाहर निकाल लेती है, जिन पर अब डिमेंटर्स के साथ से हमला करते ही सभी लोगों को मार देते हैं क्योंकि इनका टैंक भी अब बाहर नहीं निकल सकता था, जिसकी वजह से वो फिरोजा के साथ गाड़ी में बैठ कर जाने की बजाय उसे वहीं पर चलाने लगता है, जहाँ पर फिरोजा उसे प्रोटेक्शन दे रही थी क्योंकि डिमेंटर्स खुद भी उसे मारने के चक्कर में था। तो इसी बार एक चाल की मदद से सामने आते ही फिरोजा पर भी हमला कर देता है और उन्होंने टैंक को भी पकड़ लिया था, जिसके बाद ये दोनों उसे देखते ही एक साथ बाइक पर बैठे गाड़ी तक पहुंच जाता है क्योंकि डिमेंटर्स अब भी उनके पीछे लगा हुआ था और उसके पास गाड़ी भी फुल एडवांस थी, जिसे वो तेजी के साथ चलाता ही आखिरकार इन दोनों पर हमला करते ही शराब में गिरा देता है और ऊपर से दोनों को बाहर निकालते ही टॉर्चर भी करने लगता है। लेकिन जैक के साथ वो बहुत ही बुरा सलूक करता है, जिसे बाइक के साथ बांधते ही वहीं पर घसीटते डिमेंटर्स के लोग मार देते हैं और फिरोजा को भी एक हाथ के साथ बांध कर लटका देते हैं। लेकिन वो किसी भी हाल में इस जगह से बाहर निकलना चाहती थी, जिसकी वजह से रात होते अपना ही एक हाथ काट कर वहां से भाग जाती है और डिमेंटर्स उसका पीछा न कर सके, इसी वजह से उसकी गाड़ी को भी तबाह कर देती है। लेकिन वो भी सिलेंडर पर कब्जा करना चाहता था, जिसके बारे में फिरोजा सिलेंडर जाते ही बता देती है, जो सभी पहले से इस खबर को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान थे। और इसी के साथ उनकी ये लड़ाई पूरे 40 दिन तक जारी रहती है, जहाँ पर फिरोजा ने भी अपने लिए एक मशीनी हाथ बना लिया था। लड़ाई में शामिल होने के लिए एक गाड़ी लेते ही वहीं पहुंच जाते हैं, जहाँ पर चारों तरफ तबाही के सिवा कुछ भी नहीं था और ऊपर से वो खुद भी डिमेंटर्स को मारना चाहते थे, जिसकी वजह से इन लोगों से छुपते ही उसी की तरफ जाने लगते हैं और वो अकेले ही उसका बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला करती है, जहाँ पर आखिर में एक तूफान के साथ उन दोनों का आमने सामने एक मुकाबला हो ही जाता है। लेकिन डिमेंटर्स को मरने का कोई भी खौफ नहीं था क्योंकि वो जानता था कि मैं और फिरोजा पहले से ही मरे हुए हैं, जिससे अब वो तकलीफ देने के लिए सिलेंडर जाता ही अपनी मॉम के दिए हुए बीज उसी के अंदर उगा देती है, जिससे उसे तकलीफ तो बहुत ही ज्यादा हो रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो पेड़ बहुत ही बड़ा हो चुका था और वो खुद भी उस पेड़ पर उगने वाले पहले फल को साथ लेकर सभी समय की बीवी को खिला देती है, जिन्हें अब वो रात होने के बाद इस जगह से बाहर लेकर जाने वाली थी। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी भी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक
लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।